उपिंदर कुशवाहा जी और जीतन राम मांझी जी के बेटा ने मंत्री का शपथ ग्रहण किया तो पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में तहलका मच गया। लोग ये कहने लगे कि भाई ये तो चुनाव भी नहीं लड़ा और सीधे मंत्री कैसे बन गया। तो संविधान के अनुच्छेद 164 के 4 में यह प्रस्ताव है और कभी नेताओं ने इनको बदलने का प्रयास नहीं किया। सिर्फ किस लिए जानते हैं कि अपने साथ साथ अपने बच्चों का करियर बनते रहे। लेकिन बिहार की जनता को 10,000 रुपया और उसना चावल, इनके बच्चों को यही सबसे ज्यादा पसंद है। उपिंदर कुशवाहा जी उसी क्षेत्र से आते हैं जहां से हम हैं, उसी क्षेत्र के हैं। मुझे दिक्कत इस बात की नहीं है, पर तरस यहां की जनता पर तो जरूर आती है। जब उनका बेटा शपथ लिया तो मीडिया ने पूछा कि भाई आप बताइए किस आधार पर आपको मंत्री बनाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि बात हमारे पिताजी से पूछिए। जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो उस महनार विधानसभा के बुद्धिजीवी लोग जो पढ़े लिखे भी थे वो कहे कि नहीं ठीक है, विपिन सर अच्छा आदमी है, ईमानदार है, लेकिन अभी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, अभी उम्र भी बहुत है उनके पास, अभी तो युवा है, अभी 2-3 बार और लड़ेंगे तो हम लोग सोचेंगे। तो सच में बताइए महनार विधानसभा के हमारे गार्जियन कि ईमानदार होना, शिक्षित होना, युवा होना, यह हमारी कमी थी या किसी पार्टी से टिकट खरीद कर मैं नहीं लेकर आया, यह हमारी कमी थी। चलिए एक बात मान लेते हैं कि मैं हारने वाला कैंडिडेट हूं, पर पूरे बिहार की जनता से यह सवाल तो है कि आप ही कह रहे थे कि 9वीं फेल कैसे मुख्यमंत्री बनेगा और एक झुंड यह कह रहा था कि 7वीं पास कैसे उप मुख्यमंत्री बनेगा। चुना तो आप दोनों को है, आपने तो दोनों को चुना है, दोनों को जिताया अपने अपने क्षेत्र से, लेकिन केसी सिन्हा जैसे विद्वान व्यक्ति को आपने जीतने नहीं दिया। और फिर 5 साल तक आप ये कहते रहेंगे चोर उचक्का खड़ा रहता है चुनाव में, नेता चोर उचक्का जीत कर चल जाता है, तब विकास कैसे होगा। चुनता कौन है? हम चुनते हैं ना। तो फिर इस बार तो यह सवाल पैदा करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जिस पार्टी की सरकार बनी है 202 सीटों पर विधायक हैं और विपक्ष का अगर 35-37 को जाएगा, वो कुछ बोलबो करेगा, इधर से डांट देगा तो उसका आवाज नहीं निकलेगा सदन के अंदर, तो विपक्ष तो खत्म ही है। लेकिन अगर आपने एक भी प्रत्याशी जो बिना पार्टी से लड़े नहीं जीतने दिया और ऐसे लोगों को आज मंत्री बनाया कि जो चुनाव ही नहीं लड़ा, नियम कहता है कि 6 महीने के अंदर चाहे वो विधान परिषद या विधानसभा के अंदर का सदस्य हो जाए, वो मंत्री बन सकता है। तो एमएलसी है ना, उनके बेटा को फिर एमएलसी बना दिया जाएगा, अभी मंत्री बने हैं, एमएलसी का पद मिल जाएगा, बात खत्म है। लेकिन सच बताइए, यही हमारी अयोग्य होने का कारण था कि हम युवा थे, आपके लिए लड़ाई लड़ रहे थे, थाना, ब्लॉक, अनुमंडल, ना जाने कितने लोगों का जो मुआवजा नहीं मिला 3 साल से 4 साल से, इसके लिए हमने लड़ाई लड़ा। कोई आकस्मिक घटना हो गया उसमें हमने लड़ाई लड़ा, करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ा। यही हमारी अयोग्यता का कारण है। और योग्य वो व्यक्ति है कि पिता मंत्री रहे, राज्यसभा सांसद रहे, मां को विधायक का टिकट पिता ने दिया, मां को अपने विधायक बनाया और बेटा को राजनीति से दूर दूर से मतलब नहीं हो और उसको आपने मंत्री बनाकर भेजा। उम्मीद करिए बिहार के साथ बहुत बेहतर होगा, भला होगा और सरकारी स्कूल के छत झड़कर आपके बच्चों के ऊपर गिरते रहेगा। उम्मीद करिए कि जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो बेड तो नहीं लेकिन फर्श पर आप लेटे जरूर पाए जाएंगे। उम्मीद करिए कि जब आप लड़ाई झगड़ा हो और नाजायज में कोई आपके ऊपर केस कर दे तो थाना में जाकर जमीन बेचकर या कर्ज लेकर पैसा देंगे, अगर जेल जाने से बचना है तो। ये उम्मीद करिए कि सरलावा चावल वो 5 किलो की जगह 4 किलो मिलते रहेगा आपको। वैसे मोदी जी ने आपको कहा है कि हम अरवा नहीं अब उसना चावल देंगे, तो आपके बच्चे उसना चावल खाएं और आपके पति और आपका बेटा फिर दिल्ली, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र ट्रेन में भरकर जाना शुरू हो गया है, जाते रहेगा। ये उम्मीद करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।